हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में कि एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है, कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट होता है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है आज ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, जैसा कि नाम ही बता रहा है, एलर्जी राइनाइटिस मतलब राइना मीन्स नोज। एलर्जी की वजह से नोज के अंदर सिम्टम्स जैसे कि नाक का बंद हो जाना, नाक में खुजली आना, नाक से पानी का बहना, बेसिकली जुकाम हो जाना। लेकिन ये एक कॉमन कोल्ड नहीं है जो कि इन्फेक्शन से हो जाता है, ये है एलर्जी की वजह से। मतलब आपकी बॉडी किसी भी एलर्जन को लेके सेंसिटिव हो गई है और उसकी वजह से ये बार बार एलर्जिक राइनाइटिस जैसे सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में समझ लो डस्ट से एलर्जिक हो गई है, तो जब भी डस्ट का एक्सपोजर होगा आपको जुकाम लग जाएगा, आपकी नाक बहने लगेगी, आपकी नाक बंद हो जाएगी, आपकी नाक में से पानी बहना शुरू हो जाएगा, आप छींके मारना शुरू कर देंगे, तो इसको कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। तो आइए बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस के मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं छींके आना, मतलब एक छींक नहीं मल्टीपल छींक। दूसरा, नाक का बंद हो जाना, कंजेशन हो जाना। एलर्जिक राइनाइटिस में आपके नोज में कंजेशन हो जाता है, आपकी नोज ऐसी फील होती है स्टॉप हो गई हो, बहुत सारा म्यूकस जम गया हो, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और साथ ही में नाक बहने भी लग जाती है, वाटरी डिस्चार्ज भी शुरू हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो सकती है, आईज में भी हो सकता है आपकी आंखें लाल हो जाएं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाए, आंखों के अंदर इचिंग स्टार्ट हो जाए और साथ में नोज के अंदर भी ये सभी सिम्टम्स आने शुरू हुए। तो ये सभी सिम्टम एलर्जिक राइनाइटिस के हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर ये होता ही क्यों है। एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर आपकी बॉडी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है टुवर्ड्स एन एलर्जन। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे वो डस्ट हो सकती है, वो पोलन हो सकते हैं, वो पर्टिकुलर खाना हो सकता है, वो फ्लावर्स की स्मेल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जिसके लिए आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो गई है और जैसे ही उसका एक्सपोजर होता है आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है और इसी तरह के सिम्टम प्रोड्यूस करने लगती हैं। काफी सारे पेशेंट इसको कॉमन कोल्ड समझ लेते हैं, वो ये समझते हैं कि ये तो मेरे को सर्दी जुकाम हो रहा है, लेकिन सर्दी जुकाम जो होता है वो आपका इन्फेक्शन की वजह से होता है, वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता। अगर आपको आए दिन ये सिम्टम होते रहते हैं तो ये आपको जुकाम नहीं हुआ है, क्योंकि जुकाम किसी इन्फेक्शन से, वायरस, बैक्टीरिया से होता है और फीवर के एसोसिएटेड हो सकता है। लेकिन ये आपकी बॉडी का एलर्जिक रिस्पॉन्स है जो कि फ्रीक्वेंटली होता रहता है। कुछ लोगों को ये लगातार ही रहता है और कुछ लोगों में इसके एपिसोड्स आते रहते हैं, वो हर हफ्ते हो सकता है, एवरी 2 वीक्स हो सकता है। तो इसको कॉमन कोल्ड समझ के इग्नोर ना करें और इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। आइए बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, किस तरह एलर्जिक राइनाइटिस का होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एलर्जिक राइनाइटिस के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हम सिर्फ सिम्टम सप्रेस करने या सिम्टम रिलीफ देने पे काम नहीं करते, हम इस बात पे काम करते हैं कि पेशेंट को ये एलर्जी डेवलप ही क्यों हुई। जब वो 2 साल पहले बिल्कुल ठीक था, ऐसा बॉडी में हुआ क्या जिसकी वजह से बॉडी इतनी सेंसिटिव हो गई। वो इंसान 2 साल पहले किसी भी डस्ट से कोई रिएक्ट ही नहीं करता था, ना उसको कोल्ड के सिम्टम आते थे, ना उसका नोज ब्लॉक होता था, ना उसको छींके आती थी, पहले भी वो इसी डस्टी एनवायरनमेंट में रहता था, तो पहले क्यों नहीं होता तो आज ऐसा क्या हो गया कि उसकी बॉडी एलर्जिक हो गई। क्या आपको लगता है कि सिर्फ सिम्टम पे काम करना, जैसे बहुत सारी दवाइयां एंटी एलर्जिक्स जैसे कि सिट्राजिन, मॉन्टेर, ये सब दवाइयां एलर्जिक सिम्टम्स पे काम करती हैं, आपको सिम्टम वाइज आराम लगता है, बट आपको लगता है कि ये ट्रीटमेंट है या सिम्टोमेटिक रिलीफ है? ये तो सिर्फ सिम्टम का आराम हुआ। अगर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है तो पेशेंट इस बीमारी से ठीक हो जाना चाहिए, उसको लगातार ये एंटी एलर्जिक नहीं लेने चाहिए। तो इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन रूट कॉज पे काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर जो सेंसिटिविटी बढ़ गई है, जो एलर्जिक बॉडी हो गई है, हमारी मेडिसिन उस एलर्जी पे काम करेगी। बॉडी के अंदर जो एलर्जिक केमिकल्स बॉडी में निकल रहे हैं, जैसे कि हिस्टामिन बढ़ जाता है, उस लेवल्स पे काम करके उसको ट्रीट करती है। और आप देखेंगे जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देना शुरू करते हैं तो
ऐसा नहीं होता कि मेडिसिन लेते ही पेशेंट कहता है कि मैम मुझे तो सिम्टम्स ही नहीं आए, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरी दवाइयां या होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम को सप्रेस नहीं कर रही, वो सिस्टम पे काम कर रही है और सिस्टम एक दिन में ठीक नहीं होता। वो धीरे धीरे उसके अंदर जो सेंसिटिविटी है, जो एलर्जी अंदर है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। पेशेंट हमें बोलते हैं कि मैम जो आपने मेडिसिन दी थी उसके बाद ऐसा नहीं है, एलर्जी तो मुझे हो रही है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। जो मुझे 20 से 30 छींक आती थी अब मुझे 5 से 10 छींक आती है। जो मुझे बहुत ज्यादा रनिंग नोज होती थी अब वो कम होती है। जो मेरे सिम्टम हर दूसरे दिन आ जाते थे अब नहीं आ रहे हैं, अब मुझे हफ्ते में ही ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इस तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपके धीरे धीरे सिम्टम की इंटेंसिटी कम होने लगती है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है और पेशेंट कुछ ही महीनों में काफी अच्छा रिस्पॉन्स देने लगता है। तो इसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी इंटरनल हीलिंग मैकेनिज्म पे काम करती है। एक मेरा एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट था जो कि बहुत सालों से मेडिसिन ले रहा था। उसको इतनी छींकें आती थी कि वो अपना काम भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाता था। वो एक स्टूडेंट था और उसको अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा दिक्कत लगती थी कि जब भी वो पढ़ने बैठ रहा है उसको छींकें आना स्टार्ट, उसकी नाक स्टफ्ड हो जाना, और वो बहुत ही परेशान था। वो रेगुलर मॉन्टेरेल्सी लेता था लेकिन वो चाहता था कि मुझे इस मेडिसिन से छुटकारा मिले, मैं कब तक ये मेडिसिन लूंगा। प्लस उसकी कॉन्सेंट्रेशन में भी फर्क आने लगा था क्योंकि एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बाद वो बहुत स्लीपी महसूस करता था। वो नहीं चाहता था कि मैं ये मेडिसिन लूं, वो इस मेडिसिन को छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए आया था। जैसे हमने उसको मेडिसिन देना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उसके सिम्टम्स इंप्रूव होने लगे, उसके सिम्टम्स और एपिसोड में गैप आने लगा और विद इन द 6 to 7 मंथ के अंदर वो काफी ज्यादा आराम आ गया। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको हमेशा ये मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह से अगर आपको भी एलर्जिक राइनाइटिस है तो आप इसका होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि ये आपके सिम्टम्स पे नहीं आपके सिस्टम पे काम करता है, आपकी बॉडी को हील करता है, आपकी बीमारी के कोड या ट्रिगर्स पे काम करता है और इसी तरह से आपकी बीमारी ठीक होती जाती है। अगर आपको भी एलर्जिक राइनाइटिस है या किसी रिलेटिव को है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट, मेडिकल कंटेंट, हेल्थ टिप्स, डाइट टिप्स देते रहते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ही नहीं सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगर आप भी इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह का कंटेंट देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।